ये दो हंसों का जोड़ा अभी तक यहीं पहुंचा है। इतने धीरे चलोगे तो कैसे पहुंचोगे? आज मेरी वाली कुतिया कहाँ गई? लड़ाई अक्षय आ गया। या भाई ये कुत्ते ने ना कबूतर फाड़ के खा लिया, इतना तेज है ये। भाई मत दिखा भाई, लोग विचलित हो जाएंगे। सुबह के बज रहे हैं 5 एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मम्मी मेरे से पहले उठ गई। मेरे ऊपर भी छिड़क दो गंगा जल, नहाऊंगा नहीं फिर आज। मेरे फोन पे भी छिड़क दो, सब लोग वो हो जाएं। शेरों वाली लावा शेक बना के निकलूँ वॉक पे। भोली माँ छोटे छोटे थे तो ये गाना बहुत दिमाग में रटा हुआ है। इफ़ यू आर ऑन अ बजट, आप फ्यूल वन का आइसो में, अरे यार लेकिन 1849 का 1 किलो आइसोलेट मिल रहा है आफ्टर माई कूपन कोड विच इज शिवम 30। लेकिन अगर आपको और सस्ता चाहिए तो गो फॉर कंसनट्रेट। लेकिन उस केस में अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंट भी हो, जो कि आजकल बहुत सारे मोस्ट ऑफ द लोग हैं, जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं वो तो सारे लगभग सब लोग हैं, ठीक है, तो फिर उस केस में ना आपको आइसोलेट लेना पड़ेगा। और कंसनट्रेट और आइसोलेट में ये फ्यूल वन का ये जो है ना, कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, ठीक है। दिस इज आइसोलेट और ये है 2899 का MRP। कंपनी 2000 में बेचती है, मेरे कूपन कोड के बाद 1849 का हो जाता है, ठीक है। और इसी से ही 101 रुपये थोड़ा सा सस्ता हो जाता है कंसनट्रेट। तो हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि आप 100 रुपये एडिशनल ऐड करके आइसोलेट ले सकते हो, क्योंकि वो गट के लिए सही है यार। ये किसका अलार्म बज रहा है? दिस ग्लास इज सो मैसिव। ग्लास नहीं है वैसे, शेकर है। वो कहाँ तक भरता है? अरे थोड़ा सा और बना लेता तो पूरा लस्सी जैसा बन जाता। तो थोड़ा सा पी के देखो इसको, थोड़ा सा ही पीना, लस्सी जैसे मत सड़क जाना। अरे इसे मुंह लगा लो। माल है भाई, आपको यही दिया है, लेकिन पापा वाला मैंगो फ्लेवर है, मस्त मजा आ जाएगा। हाथी के बच्चे को लौंग की घूटी दे रहा हैं? है। हाथी के बच्चे को लौंग की घूटी दे रहा है। लॉन्ग। चलो यार, पापा आज जा रहे हैं गाइस, राम राम। और क्या कहते हैं, प्लान करो इंदौर आने का। कल कह रहा था जैसा मैं इनको, कल हाँ मतलब इधर ही शिफ्ट होने का प्लान करो, ऐसे मजा नहीं आता है। पहले शिफ्ट तो हो जाए उधर नए घर में। सत्यम को बोलो जल्दी काम करवाए, नालायक बेटा। मैं मजाक कर रहा हूँ, सत्यम बहुत लायक है और सत्यम ही पूरा काम करवा रहा है, क्योंकि मेरे को व्लॉगिंग और अपने क्लाइंट से फुर्सत ही नहीं मिल पाती है। ग्राउंड वर्क वही करता है यार भाई। ये है ट्यूब चेहरे पे लगाने वाली सनस्क्रीन, देख लो नाम, आप बार बार पूछते हो। और ये है हमारे बॉडी के लिए बॉडी लोशन सनस्क्रीन, ये भी 50 SPF का है। ज़्यादा ही लगाया करो, इसमें कंजूसी मत करो। और ले लो। ये आपके हाथ को ऐसा सफ़ेद सफ़ेद, रुक जाओ अच्छे से लगा रहा हूँ, सफ़ेद सफ़ेद नहीं दिखाएगी जो सनस्क्रीन यूजुअली करती है, एकदम सफ़ेद सफ़ेद कर देती है। ये दूसरी वाली है जिसमें वो मार्क्स नहीं आते हैं वाइट आफ्टर यूज। चेहरे वाला भी ट्राई करते हैं। ए रुक जाओ भैया, मैं भी आ रहा हूँ। डकार आ रही हूँ खा पी के। ये दूंगा पापा को आज। सो सॉरी गाइस, ये लो रास्ते में इसको खाना और बताना टेस्ट कैसा है, ठीक है? धन्यवाद। चलो जाओ, मम्मी कह रही थी पापा लेट हो रहे हैं। बाय बाय। पता नहीं चल रहा है ये किस, पापा मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं, मम्मी पापा को छोड़ने जा रहे हैं। चलो शिवम, चलो आओ, राम राम। आओ जल्दी आना फिर। राम राम, बाय बाय, जय श्री राम। बढ़ाओ गाड़ी, टाटा। ये दो हंसों का जोड़ा अभी तक यहीं पहुंचा है। पापा मम्मी जा रहे हैं। इतने धीरे चलोगे तो कैसे पहुंचोगे?
आज मेरी वाली कुतिया कहाँ गई हैं? तुम सब लोग मेरी गाड़ी पे मुतोगे क्या मिलके? ए लड़ना नहीं। लड़ाई लड़ाई। अक्षय आ गया। या तो एक सवाल है कि रनिंग के साथ साथ हम मसल बिल्डिंग कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। काफ़ी बार कवर कर चुका हूँ, पर फिर मैं बता रहा हूँ। अभी मेरे क्लाइंट ने भी पूछा कि यार रनिंग कर रहे हैं तो फिर हम अपना इंड्योरेंस तो बिल्ड कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि मसल लॉस हो रहा है। देखो, रनिंग नहीं कर रहे हो तो हायर रेप रेंज में ट्रेन करो। एक ऐसा भी सेट रखो जहाँ पे आप 15 to 20 या 20 to 25 रेप रेंज में ट्रेन कर रहे हो और हफ्ते में एक आध बार रनिंग कर लो। लेकिन अगर आपको अपनी रनिंग भी इंप्रूव करनी है तो रनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। 2 से 3 बार आपको हफ्ते में रनिंग ऐड करनी चाहिए उस केस में। लेकिन एक चीज़ और, अगर ये आपके दिमाग में मिथ है कि रनिंग करने से आपका मसल हो सकता है, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। रोनाल्डो को देखो, दिन भर भागता रहता है, वो फुटबॉल भी खेलता है, वो रनिंग की प्रैक्टिस भी करता है क्योंकि फुटबॉल फील्ड पे दौड़ना रहता है उसको, और तब भी उसका मसल मास कितना अच्छा है, ठीक है। लीन एस्थेटिक स्ट्रेडेड फिजिक चाहिए तो ऐड कार्डियो, ठीक है। मसल लॉस नहीं होता है, आपका हार्ट स्ट्रांग होता है। कल मैंने सवाल कम लिए थे, आई फील गिल्टी। मैं आपको आज सवालों का दिन रहेगा, बहुत सारे सवालों के जवाब मैं देने वाला हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचते ना कि आप तो आंसर ही नहीं कर रहे हो और सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल दिखा रहे हो। एक सवाल है जो कि शायद नॉन फिटनेस वाला लग सकता है, बट स्टिल ये फिटनेस वाला ही है। एक भाई कह रहा है कि भाई मुझे फ़ोन एडिक्शन हो गया है। फ़ोन एडिक्शन से भाई बचने के लिए सिंपल सा आपके पास एक रीज़न होना चाहिए, ठीक है, कि क्यों आपको फ़ोन एडिक्शन हुआ है और क्यों आप उसको छोड़ना चाहते हो। मैं दिन भर फ़ोन हाथ में लेके बैठा रहता हूँ क्योंकि मेरा क्लाइंट वर्क है, मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरा पूरा काम ही इससे होता है। तो इस चीज़ को फ़ोन एडिक्शन नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे काम। लेकिन अगर आपका फ़ोन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, काम धाम, उससे आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, देन ये फ़ोन एडिक्शन है, ठीक है। आपको दूसरी एक्टिविटी ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो इट इज़ टोटली फाइन, आप लेके बैठे रहते हो पूरा दिन, रिप्लाई करते रहते हो, क्लाइंट से बात करते रहते हो, कोच भी हूँ क्योंकि मैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको एक दूसरी एक्टिविटी ढूंढनी पड़ेगी जो कि उतनी ही इंगेजिंग हो। मेरे हिसाब से वो कोई स्पोर्ट एक्टिविटी है। आप बैडमिंटन खेल सकते हो, फुटबॉल खेल सकते हो, जिम जा सकते हो, और अपना टाइम लिमिट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आएगी, ठीक है। आपको धीरे धीरे ये सोचना है कि आज मैंने दिन भर में, आप अपना स्क्रीन टाइम चेक करो, आज मैंने दिन भर में 6 घंटे फ़ोन चलाया, उसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। और अगर आईफोन में ये ऑप्शन आता है ना स्क्रीन टाइम वाला, अगर आपका दूसरा फ़ोन है तो उस चीज़ को लिखो कहीं पे कि आज इतनी देर, एक एवरेज टाइम निकालो कि आज इतनी देर है मैंने चलाया, कल मैं इससे कम चलाऊंगा, और धीरे 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 ये कम होता जाएगा। और उससे पहले फाइंड एन एक्टिविटी। भाई ये कुत्ते ने ना कबूतर फाड़ के खा लिया, इतना तेज है ये देखो, वो खा ही रहा है उसको। भाई मत दिखा भाई, लोग विचलित हो जाएंगे। हमें भाई अभी यहाँ पे एक कबूतर बैठा था, झपट्टा मार के उन्होंने खा लिया। इतने फुर्तीले होते हैं कुत्ते। और ये उसका बाप है, वो छोटे वाले का, जो छोटा वाला आता है ना, उसका बाप है ये। इससे दूरी रहो। सो वी आर डन हेयर। हमने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट कर लिए। एक भाई ने एक बात बोली है कि भैया मैंने आपके जैसे सिगरेट और दारू पीना छोड़ दिया। मैं सिगरेट नहीं पीता था भाई, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत अच्छा किया है क्योंकि ये दुश्मन है सबसे बड़े मसल बिल्डिंग। ऐसा समझो ये न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं आपके मसल्स तक और यहाँ पे दारू और सिगरेट खड़ा है, डिलीट कर दे रहा है न्यूट्रिएंट्स को, खत्म कर दे रहा है। न्यूट्रिएंट ब्लॉकर का काम करते हैं ये। अब आप बोलोगे बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, उनकी तो आपसे भी अच्छी बॉडी है, वो तो सब कुछ पीते हैं, ये सब पीते हैं, ये सब, वो और ज़्यादा रिफाइंड एथलीट बन सकते हैं, ठीक है, अगर वो ये सब पीना छोड़ दें। और क्योंकि वो इन्हांस्ड भी हैं, ठीक है, वो ओलंपिया लेवल के बॉडी बिल्डर हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, पर वो करते हैं ये सब। तो जब आप इन्हांस्ड रहते हो, आपकी बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं, टेस्टोस्टेरोन होते हैं, बाहर से इंजेक्ट किए हुए, तो ब्लड का सर्कुलेशन आपकी बॉडी में तेज हो ही जाता है। आप ये सब कर रहे हो उसके बावजूद भी, और फिर तो आप और मैं नेचुरल एथलीट हैं। हम अगर ये सब कर रहे हैं तो फिर तो भूल ही जाओ ना मसल बिल्डिंग। हमारे पास तो कोई चारा नहीं है ना। तो हाँ, जो ले रहे हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड वो भी इससे दूर रहेंगे तो और ज्यादा रिफाइंड एथलीट बन सकते हैं, और जो नेचुरल हैं उनको तो इससे दूर रहना ही है। लेट्स गो होम। ये भाई साहब मेरे को आम खिला के ही भेजते हैं, बिना खिलाए देते नहीं है। ये हमारे फ्रूट वाले भैया इतने अच्छे हैं। आपके फ्रूट वाले भैया हैं क्या ऐसे? आप इतने अच्छे क्यों हो? चेक करो आम को चेक करो। आप इतने अच्छे क्यों हो? अच्छे क्या, खराब माल थोड़ी देते हैं हम। नाइस, अच्छा है। घर का छोटा बेटा घर में आ चुका है, अब इसको मैं शोषण करूंगा, रगड़ के से काम कराऊंगा। इतने दिन से ये गया हुआ था तो सब काम मेरे को करने पड़ रहे थे। चल पैर छू, उठ के इधर सीधे हाथ से उठ के जल्दी, ब्लॉग लंबा हो रहा है। हाँ ये जाओ भाई, खुश रहे, लेकिन तेरी खुशी छीन लूंगा अभी मैं।
पोताई करवाओ घर में जल्दी शिफ्ट होना। नुकसान हो गया था घर इतनी दिन से, पापा को बुलाना पड़ा हलचल के लिए। हाँ यार, ये नया चश्मा लिया आपने? पापा ने हलचल क्या करी पता है? अच्छा। मम्मी बताओ। बंद कर रहा हूँ ब्लॉग। अगर आप फ्रूट चाट नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। यू नीड एंटीऑक्सीडेंट्स, स्किन के लिए स्पेशली, आपके ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए, ओवरऑल ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए। ये देखो, एक प्लेट भर के फ्रूट। स्टार्ट एडिंग फ्रूट्स, और सीजनल ऐड कर रहे हो तो और अच्छी बात है। बाहर के फ्रूट्स के चक्कर में मत पड़ो। जो भारत में मिल रहा है ना, जो सस्ता मिल रहा है, उसी को ही ऐड कर लो। डिफेंडर गाड़ी भी ले ले आगे। इसकी 1.38 बोली आपने? यहाँ पर दिक्कत थी पता है? है? उसको टेढ़े में जब अपन खींच रहे थे ना, तो उसमें वाइब्रेशन फील हो रहा था, जैसे वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा। हाँ, ये भी खोलो। क्या देख ली? जीएलई देख लिया अपन, अपना मन बन गया। बहुत कंफ्यूजन हो रही है गाइस, बट स्टिल हम गन्ने का रस पी रहे हैं और ये एनर्जी ड्रिंक है। स्टे अवे फ्रॉम व्हाट? जो आपको रेस्टोरेंट पे वो सिरप डाल के देते हैं ना, सॉफ्ट ड्रिंक। अरे वो सिरप डाल के क्या देते हैं? रिफ्रेशर। ये गन्ने का रस पियो, ये ज्यादा आपको एनर्जी देगा और जिम में बहुत राक्षसों जैसे आप परफॉर्म कर सकते हो। लेकिन पहले पियो, जिम के तुरंत बाद तब पियो जब एक आप इंड्योरेंस एथलीट हो। हर बात में ज्ञान दे देता हूँ यार, मैं क्या होता जा रहा हूँ। ज्यादा मत पियो, ज्यादा मत पियो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का भी ध्यान रखो। नहीं, इंड्योरेंस एथलीट पी सकते हैं। आई एम नॉट इंड्योरेंस एथलीट, समझते हो? जिसको मतलब पता है इंड्योरेंस एथलीट का, मुझे कमेंट में बताओ, नहीं तो कल फिर मैं बताऊंगा। इधर भी बोल दे, जिम आ जाना टाइम पे। आज थोड़ा लेट है, थोड़ा काम ज्यादा था बट somehow we have managed to reach पहुंच गए जिम। yes. तो वर्कआउट में एक कंटिन्यूअस फोकस के लिए और एक सही फ्लेवरिंग के लिए यू कैन ऑलवेज रिलाई ऑन दिस फ्लेवर। दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट। यार मेरे मुंह से हर बार ब्लूबेरी निकल जाता है, लेकिन ये है ब्लूबेरी ही, पर ये बेरी बोल्ट यहाँ पे लिखा हुआ है और वो ब्लूबेरी बनी है। टेस्टी है, बट डोंट डू ड्राई स्कूपिंग। ड्राई स्कूपिंग में ये उतना अच्छा नहीं लगेगा, मतलब मीठा एकदम से लगेगा, वो झेल लेते हो तो इट्स फाइन। पानी में मिला के पियो, बहुत टेस्टी लग रहा है, ऐसा लग रहा है शरबत पियो। आपको एसयूवी ट्राई करनी है ना तो डिफेंडर ट्राई करो, आपके सारे मुगालते एकदम ठंडे पड़ जाएंगे। जो फॉर्च्यूनर और एंडेवर को लेके, उसकी सीटिंग यहाँ से चालू होती है यार, इस जगह से। मतलब इसके ऊपर मैं चढ़ के बैठ जाऊँ इतना ऊपर, और सेकंड रो में जो बंदा बैठा ना उसको भी ऐसा फील आएगा कि भाई आई एम ड्राइविंग द कार। लेकिन वो है भी 1,40,40,000 की, तो ऑब्वियसली बट उस प्राइस पॉइंट पे वो प्रीमियम लग्जरी गाड़ी में अगर देखा जाए तो उसकी सर्विस कॉस्ट कम है और मेंटेनेंस कॉस्ट उसकी कम है। लेकिन वो मेंटेनेंस कॉस्ट का इकट्ठा पैसा एक साथ ले ले रहे हैं, 1,40,40,000 का होता है, बाप रे बाप। लेकिन वो है स्टर्डी। हमने ब्रेकर पे से कुदाया, ब्रेकर ऐसा लग रहा था ब्रेकर तोड़ देगी वो गाड़ी, ठीक है। जो ब्रेकर बनाए हैं इंडिया में, ब्रेकर ही तोड़ देगी, गड्ढे खा जाएगी, ऐसी गाड़ी है। खतरनाक यार, मज़ा आ गया डिफेंडर पे बैठ के, चलाया भी मैंने। तो चलो अब पूरे फोकस के साथ हम यहाँ पे डिफेंडर की तरह अपने PR को ब्रेक करेंगे, जैसे उसने ब्रेकर ब्रेक किया था। This is warm-up set. नाइस। तो आपके अगर पैर छोटे हैं ना, ये डिस्टेंस कितना दूर रखना कितना पास काफ़ी ज़्यादा वेरी कर सकता है। छोटे पैर हैं तो पास रख सकते हो, लिम्ब लेंथ बड़े पैर हैं तो दूर रख सकते हो। लंबे पैर में पास रखोगे तो लोअर बैक बहुत जल्दी राउंड होने लगेगा आपका। गाइस मेरी बात सुनो,
जो वेट है ना, ये वेट की जो प्लेट्स हैं ये मुझे डरा देती हैं, जिससे मैं नंबर ऑफ रेप हायर साइड नहीं ले पाता हूँ, पहले ही डर बैठ जाता है। वेट का जो डर है ना वो काफ़ी हद तक आपके सेट को बर्बाद कर सकता है। आपको ये माइंडसेट रखना है कि ये तो लाइट वेट बेबी, वो लैरी विल नहीं, रॉनी कॉलमैन वाला माइंडसेट। जैसे ही आपने ऐसा कर लिया ना, आपकी आधी विजय वहीं हो गई है, ठीक है। उसके बाद आप जाओ करो जितने नंबर ऑफ रेप सोचें। हाँ, ऐसा नहीं सोचना है कि आपकी स्ट्रेंथ से कहीं ज़्यादा ऊपर आपने सोच लिया है, ठीक है, तो दैट इज़ नॉट गोना बी लाइट वेट बेबी, वो फिर ना इंजरी वेट बेबी हो जाएगा। कोशिश करो कि आप एक स्ट्रांग माइंडसेट के साथ मशीन के अंदर जाओ वेट को पुश करने के लिए। शायद आप PR सेट कर लो, शायद। अपने बॉडी की भी सुनो, अपनी बॉडी को भी प्रायोरिटाइज करो, नहीं हो पा रहा है तो रख दो। लेकिन तो इस सेट के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ 3 क्लीन रेप। Nice. .5 था, 245, 2.5 किलो का इंक्रीमेंट है। बट कितना है काउंट कर? 125, 250 250 है। देखो ना, 20, 40, 60, 80, 100, 120। हमने सिर्फ 2.5 की एक प्लेट लगाई थी ना 120 पिछली बार। 5, हाँ 120 पे 5। भाई 250 फेल दिए छत्रपति शिवाजी महाराज का गाना सुनते सुनते। नाइस यार, अब अगली बार के लिए डर पैदा हो गया है, इससे ज्यादा कैसे जाएंगे। लेट्स नोट इट डाउन। ये भी मायने रखता है किसके गाने सुन रहे हो आप। लड़ परचम प्राण गवा दो। ये भी 20 की है ना, सारी 20 की है ना। वो 15 की। काउंट कर कितना है। तो इट वॉज 250 बिफोर एडिंग दिस प्लेट, ठीक है। अब ये हो गया 260, 5-5 दोनों तरफ ऐड हुई है। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मेरा PR सेट है, लेकिन दिमाग बोलता है कि नहीं और भी पुश किया जा सकता है। तो जब आपका दिमाग बोले और भी पुश किया जा सकता है, तो सिंपली ऐड द लाइटेस्ट वेट जो आपके आसपास है। 2.5 किलो से चालू करो। ये फ्रैक्शन वेट है तो थोड़ा सा और थोड़े से इंक्रीमेंट करो। बहुत ज़्यादा से बढ़ा दोगे, मेरा दिमाग कह रहा है अभी और बढ़ाया जा सकता है। आपने 15 किलो लगा दिया और पता चले फिर रेंज भी कम है, रेप्स भी नहीं आ रहे हैं और दिमाग बोल रहा है हाँ बेटा औकात से बाहर चल जा चुके हो। ऐसा नहीं करना है। अब मैंने 5 किलो से इंक्रीमेंट किया है, 5 इधर 5 उधर 10, एंड आई नो काफ रेजेस में मैं इजीली कर पाऊंगा। 6 रेप्स तो आ ही जाएगी। लेट्स गो। तेरी जो हाइट है, खैर मैंने अभी जूते नहीं पहने इसलिए मैं और नाटा लग रहा हूँ, लेकिन तेरी जो हाइट है और तेरा जो स्ट्रक्चर है, इसके साथ तू कंसिस्टेंसी का छौका मार देगा ना, तेरे लेवल का एथलीट कोई नहीं। मैं खुद नहीं हूँ भाई, आसपास भी नहीं टिकूंगा, समझा। मेहनत करिए, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और इस क्लिप को तो डालना जब बहुत बड़ा आदमी बन जाए, भूलना नहीं मेरे को, समझा। सही बता रहा हूँ। इधर ये जो जगह है ना, ये जगह यहाँ पे भाई इस मसल पे, यहाँ पे भाई कुछ ना अजीब सा ही स्ट्रेच आया है, कुछ भयंकर सा ही पुल हुआ है और साला समझ में नहीं आ रहा कि क्या हुआ है। तो लेग प्रेस कैसे हो गया? लेग, अरे वो लेग प्रेस मारते समय हो गया, जबकि उसमें तो पूरा सपोर्ट रहता है, आपका बेस पूरा उस पर एकदम फर्म रहता है, तो भी हो गया है। कुछ भी नहीं हुआ, बस लोड आने की वजह से मसल इधर उधर हो गया। हाँ यार साला, हाँ 250 किलो की खुशी में आज तो क्या से काहे चला गया मैं।
PR अगेन 16 reps। ये कितना वेट है आपको पता है? ये एक्सरसाइज एक समय के लिए मैं ये भी कर सकता हूँ, वेट अच्छा खासा लोडेड है ना अगर, और रोमिनेंट डेडलिफ्ट से ज़्यादा आपका ग्लूट्स एंगेज करती है। इसका आपको ब्रेकडाउन में एक दिन समझाऊंगा कि कहाँ पे कैसा प्लेसमेंट होने पे कौन सा पार्ट ट्रेन होता है। हो या 14, 15 या तो 14, दोनों में से कुछ भी है, PR ब्रेक हो जाएगा। कर दिया ब्रेक। एक और, एक और, लास्ट लास्ट। हाँ हो भाई साहब, ब्रेक हो गया PR। एक हाथ से डेट बनाना शुरू किया और पहले नरेन और फिर स्टार की बॉल पर चौथा। वर्कआउट आज का इतना ज़्यादा सही था, आज मैं खुद से इम्प्रेस्ड हूँ। 250 किलो के 6 रेप क्लीन स्वीट क्रिस्प रेप आए हैं और हमारा गोल यही रहेगा, हर बार हम आधे किलो से ही क्यों ना हम वेट को इंक्रीज करेंगे। अभी आई एम गोइंग टू यूज सम एंकल वेट्स एज वेल, क्योंकि प्रोग्रेशन रुकनी नहीं चाहिए। आधे किलो 0.25 kg का भी प्रोग्रेशन इज प्रोग्रेशन, और ऐसे ही बॉडी बिल्डर अपनी ऊंचाइयों को छूता है और धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है। आप लोग भी अगर अटके हुए, लोग बोलते हैं ना हमारा प्लेटू हिट हो गया है, प्लेटू हिट नहीं होता है। आप प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा वेट से करने की कोशिश करते हो, जैसे 260 में आपकी डेडलिफ्ट आ गई है, अब आप सीधे ही 270 पे जंप करने की कोशिश करते हो और उतने नंबर ऑफ रेप्स नहीं आते हैं। ट्राई टू ऐड फ्रैक्शन वेट। 260 की तो मेरी नहीं है, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्टली 270 का 10 किलो का इंक्रीमेंट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। ट्राई टू ऐड फ्रैक्शन वेट ऑफ 2.5 kg, 1.5 kg, 1 kg, और फिर आपको प्रोग्रेस दिखेगी, उसमें भी आप मसल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो इन शॉर्ट प्रोग्रेशन आप एकदम कम वेट से करो, आपको आपकी बॉडी में भी बदलाव दिखेगा और आपको खुशी भी मिलेगी कि हाँ आज हमने जिम में एक्स्ट्रा पुश किया है। और वो धीरे धीरे जो फ्रैक्शन वेट है वो जुड़ जुड़ के बनते हैं 5 किलो, वही जुड़ जुड़ के बनते हैं 10 किलो, और धीरे धीरे आपकी प्रोग्रेस होगी। एकदम से जंप मत मारो, ऐसे ऐसे जाओ ऊपर, समझे। लेट्स गो होम एंड ईट समथिंग। थैंक यू सो मच गाइज, यू गाइज आर सपोर्टिंग कैरेक्टर इन दिस होल वीडियो।
समझे। आज अक्षय नहीं आया है और इन दोनों ने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। नहीं आया था, अक्षय आया था। चल मनन बाय। वाइड एंगल नहीं है, बाय बाय। देखो हमने हाथ मिलाया, सुमित से भी हाथ मिलाया, बाय बाय बाय। माइक पीछे छूट गया था। सो आई एम जस्ट हैविंग 5 एग वाइट्स बिकॉज मैंने अभी थोड़ी देर पहले वे प्रोटीन कंज्यूम किया है, और अगर मैं ज़्यादा खा लूँगा तो वो ब्लोट कर जाएगा, भले ही वो आइसोलेट क्यों ना हो। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये प्रॉब्लम मेरी अपनी है। अब आपको मैं 3 प्रोटीन सोर्सेज बताता हूँ जो मेरे हिसाब से टॉप नॉच है, ठीक है। इसमें वेजिटेरियन सोर्स भी है लेकिन वो वे प्रोटीन है, और वे प्रोटीन आता है तीसरे नंबर पे, नहीं दूसरे नंबर पे वे प्रोटीन आइसोलेट। पहले नंबर पे मैं रखूँगा चिकन ब्रेस्ट को। मैं खाता नहीं हूँ लेकिन मुझे रखना पड़ेगा क्योंकि ये हायरार्की में सबसे टॉप पे है। एनिमल प्रोटीन है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे ऐसे मिल जाते हैं जो आपको वे प्रोटीन में नहीं मिलते। दूसरे पे है वे प्रोटीन आइसोलेट। यू कैन बाय आइसोमैक्स ऑफ फ्यूल वन डायरेक्टली, यू कैन यूज़ माई कोड एज वेल। एंड तीसरे नंबर पे है एग वाइट्स ओनली, ठीक है। इन तीनों में ही हमको 9 एसेंशियल अमीनो एसिड मिल जाते हैं जो कि ज़रूरी है हमारे मसल बिल्डिंग के लिए। आई एम जस्ट शेयरिंग नॉलेज, ठीक है, आपके दिमाग में ये चीज़ रहे। अब इन तीनों का अगर सिर्फ प्रोटीन कंटेंट देखें, बायोअवेलेबिलिटी देखें तो टॉप नॉच है, कोई आगे कोई पीछे नहीं है। ये तीनों ही नंबर 1 पे रखने लायक हैं। पर एक समय के बाद फिर हमको देखना पड़ता है, जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW टॉप नॉच है इनके फीचर्स, सेम सेगमेंट की 3 कारें। आप कंफ्यूज हो जाते हो ना यार कौन सी अच्छी है। 70 लाख में ऑडी अच्छी दे रहा है, मर्सिडीज अच्छी दे रहा है या BMW। फिर उसमें हम एक छोटे छोटे पॉइंट्स ढूंढने लग जाते हैं, हाँ कि इसमें ये पॉइंट अच्छा है, बाकी 2 गाड़ियों की भी इसमें खूबियां हैं लेकिन इसमें एक पॉइंट ऐसा है जो उन बाकी 2 गाड़ियों से ज़्यादा अच्छा है। तो वही चिकन ब्रेस्ट में एक पॉइंट क्या है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं जो कि एनिमल प्रोडक्ट में होते हैं, जो आपको वे प्रोटीन में और एग वाइट्स में नहीं मिलते, इसलिए ये। बाकी बायोअवेलेबिलिटी तीनों की सेम है, ठीक है। दैट्स इट। पोस्ट वर्कआउट अगर आप एक को वे प्रोटीन भी ले रहे हो, पोस्ट वर्कआउट अगर आप एग वाइट्स खा रहे हो या फिर चिकन ब्रेस्ट खा रहे हो, तो पोस्ट वर्कआउट आप सेम अमाउंट ऑफ मसल बिल्ड करोगे। ऐसा कुछ नहीं है बड़ा छोटा, बस मैं माइक्रो न्यूट्रिएंट के बेसिस पे जज कर रहा हूँ। चलो खाता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। भाई कसम से एक बात बता रहा हूँ, आज का ये जो एग एंड राइस बना है अभी तक की जर्नी का 128 एपिसोड हो चुके हैं, सबसे गंदा है। अंडा भी जल गया, नमक भी ज़्यादा हो गया और सूखा सूखा हो गया है, ओवर कुक हो गया है। जैसे तैसे फॉर द सेक ऑफ फूड खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, मैं इसको निगल रहा हूँ। We are ready for our 3rd workout. Let's go. After completing around 6 to 7,000 more steps, भाई लोग एक ऐसा पानी पी रहे हैं जैसे रेगिस्तान में चल रहे थे इतनी देर से। गटर 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 गटर। तेरी इस पे PPF हुई है गाड़ी पे? इस पे सारे खर्चे मैंने करवाने थे, उस टाइम बजट नहीं था उतना। भाई कोई ने चाबी चला दी यार। वही तो कह रहा हूँ भाई, तू देखना खुद ही। नहीं कुछ कलर चिपका है। कलर है। भाई फट गई। हाँ भाई फट गई यार, एक्सीडेंट की। वापस से चेक करो। 1756 तेरे, 16,000 तेरे 15,000 बड़े नहीं एक दो। खड़े हैं ना। चलो चलो और करें। चलो अभी रुकना नहीं है आजकल, लेकिन अच्छा वाला। समझ आया तेरा। 20,000 स्टेप्स डन। डोंट मिस योर कार्डियो। रोज़ आपको कार्डियो करना है। बल्किंग में भी कार्डियो ज़रूरी है, हार्ट हेल्थ के लिए सही है, इसलिए कार्डियो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। और कार्डियो का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपको हेल्प करता है ज़्यादा खाने में भी। आप ज़्यादा खा सकते हो, जब ज़्यादा खाते हो तो एनर्जी रहेगी शरीर में ज़्यादा पुश करने की, और जब जिम में ज़्यादा पुश करोगे तो आपका मसल में फटीग ज़्यादा अच्छा आएगा, फेलियर ज़्यादा अच्छा आएगा, और उसको वापस से इसी साइकिल में बांधना है। किस साइकिल में? वापस से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके वापस से आपको रेस्ट लेके रिकवर होके अगले दिन फिर से रेडी होना है। तो एक साइकिल है, ठीक है। अगर आप नेचुरल बॉडी बिल्डर हो तो कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आप फूल जाओगे, आपका भाई चर्बी निकलने लगेगी। तो बस इस चीज़ को ध्यान रखो। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलता हूँ आपसे कल। कमेंट सेक्शन ओपन है, सवाल अपने आप पूछो दबा के, और जो बहुत सारी बार सवाल पूछा रहेगा या फिर मुझे ऐसा लगता है कि इस एक सवाल से बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा, उसको उठा के मैं आंसर करूँगा। 3 से 4 सवाल तब भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगा।
चलो गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। बाय।